हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज में। देखिए, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये पूरा वीडियो जरूर देखना है। आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा। आप मात्र 2 सेकंड में इकाई अंक लगाएंगे। क्लियर है ना। लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखना। जैसे पहला क्वेश्चन है, 584 गुणे 328 का इकाई अंक क्या है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है कि इकाई अंक पे कौन सी संख्या है। जैसे इकाई अंक जो है यहाँ पे 4 है, हम सिर्फ 4 लिखेंगे। इधर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है बस इकाई अंक से। इकाई अंक के स्थान पे कौन सी संख्या, बस इसी से मतलब है। तो इकाई अंक पे क्या है, 4 है। अब इधर गुणे का निशान है, गुणे का निशान कर लीजिए। अब इधर देखिए, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है। इधर क्या चल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ मतलब है इकाई अंक से। तो इकाई अंक यहाँ क्या है, 8 है, तो यहाँ 8 कर लीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32। अब इकाई अंक 32 में क्या है, तो भैया इकाई अंक 32 में जो है 2 है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे इसी टाइप का। ध्यान रखना, जैसे हमें इकाई अंक सिर्फ देखना, इकाई अंक पे कौन सी संख्या है। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है। इधर क्या चल रहा है, कौन सी संख्या है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस मतलब है इकाई अंक के स्थान पर कौन सी संख्या है। जैसे यहाँ 4 है, 4 कर लीजिए। गुणे का निशान है, गुणा। यहाँ पे भी 4 है, 4 कर लीजिए। गुणे का निशान, गुणा का निशान लगा ले। 3 है, 3 कर लीजिए। ध्यान रखना, इधर कोई भी संख्या हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस लेना देना है कि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है। क्लियर है। अब इसका गुणा कर दीजिए। अब देखिए, 4 चौक 16 हो गया, 16। अब देखिए इकाई, यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो 1 को रिमूव कर सकते हैं, या तो सीधे गुणा कर दीजिए तब भी वही आएगा। और हमें आसानी के लिए हम 1 को हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें मतलब है सिर्फ इकाई अंक से। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 6 है। अब 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, यानी 6 3 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 हुआ। अब 18 में इकाई अंक क्या है, 8 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट डिजिट ऑफ पावर, जैसे पावर का इकाई अंक, इसको कैसे निकालते हैं। तो पहला नियम है, ध्यान रखना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, ध्यान रखना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ठीक है ना। अगर किसी भी संख्या, यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, अगर हो तो उस संख्या की कुछ भी पावर हो, क्या हो, कुछ भी पावर हो या कुछ भी घात हो, इकाई इकाई का अंक क्रमशः 0 1 5 6 ही रहेगा। क्लियर है बात। यानी इकाई के स्थान पर अगर जब 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, इन चारों में से कोई भी अगर इकाई के स्थान पर आए और दुनिया की कोई भी पावर हो, इकाई वही अंक रहेगा। जैसे देख लेते हैं, 781 की पावर इतनी है, देख लीजिए। अब हमने कहा कि अगर इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 आए तो इकाई अंक वही रहेगा। देखिए यहाँ पे 1 है ना। अब पावर कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है बस 1 से। तो इकाई अंक क्या रह जाएगा, इसका 1 ही होगा। आगे देखते हैं। देखिए, इकाई के स्थान पर 0 हो, दुनिया की कोई पावर हो, हमें कोई मतलब नहीं, इकाई अंक 0 ही होगा। क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए, 326 की पावर इतनी है, गुणा 525 की पावर इतनी है। पावर क्या है, हमें कोई मतलब नहीं। अगर इकाई के स्थान पर 6 है, इधर 5 है, तो हम यहाँ 6 गुणे 5 कर लीजिए। 6 पंचे 30 हो जाएगा। 30 में इकाई अंक 0 है, हमारा इकाई अंक 0 हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो इकाई अंक 1 ही होगा। क्लियर है ना। ये सब आप नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ताकि लॉन्ग टाइम के लिए आपको जब भी थोड़ा रिवीजन करने का, एक बार रिवीजन कर ले फिर पूरा याद हो जाए। ठीक है ना। तो इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए देखते हैं, जैसे 256 की पावर 0 है। अगर पावर 0 है तो इकाई अंक क्या होगा, 1 ही आएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, कोई भी संख्या हो अगर पावर 0 है तो इकाई अंक 1 ही रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी आपने तो 0 का, 1 का,
ठीक है ना। 5 का 6 का तो बता दिया। बाकी भी संख्याएं हैं, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है ना, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। इनका क्या नियम है, ठीक है ना। अगर इकाई के अंक में इनमें से कोई भी आए तो इनका क्या होगा, ये कैसे लगेगा। तो इनके लिए भी नियम दिया गया है। जैसे जो है पहला नियम है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल बचे उसे इकाई की पावर लगा देनी है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई की पावर 4 कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया 2137 की पावर 25। अब देखिए पावर 25 आया ना, 25। बस हमें कुछ नहीं करना है, इस पावर को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, यानी 4 से भाग दे देना है। और जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी हमारा शेषफल आएगा 1 आएगा। अब यहाँ इकाई के स्थान पर 7 है, 7 कर लीजिए। रिमाइंडर जो भी आए वही पावर लगा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 7, यानी इसका इकाई का अंक कितना आएगा, इतना आया 7। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और देख लीजिए। जैसे है 832, 832 की, सॉरी, 892 की पावर 32 है। अब यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 कर लीजिए। अब यहाँ पे 32 है ना, तो 32 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। अब ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर, अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई की अंक की पावर 4 कर देते हैं, यानी 2 की पावर 4 आ जाए। अगर जो है 4 से डिवाइड करने के बाद संख्या पूरी पूरी कट जाए, 0 शेषफल रिमाइंडर 0 बचे, तो जो इकाई अंक रहेगा उसकी पावर 4 कर देते हैं। और 2 की पावर 4 करेंगे हम, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हम इन सब का अगर गुणा कर लें तो आएगा 16, ठीक है ना। तो यहाँ इकाई का मान कितना हुआ, इकाई का अंक हो गया 6। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, यहाँ इकाई का अंक 8 है। गुणे का निशान कर लीजिए, गुणा का निशान। 2 है, 2 कर लीजिए। अब इसकी पावर देखिए 793 है ना। अच्छा, 4 डिवाइड भाग देने का नियम क्या है, कोई भी संख्या इकाई या दहाई हो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर संख्या पूरी पूरी कट रही है तो कट जाएगी, तो हम जो ये 93, सिर्फ 93 को 4 से भाग देंगे। कितने को, 93 को 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी 8 की पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ 56 है, अब सिर्फ हम 56 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना, शेषफल कितना आएगा, 0। अगर शेषफल 0 आए तो यहाँ इकाई का स्थान 2 है तो इसकी पावर कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो हमने कहा यहाँ पे 8 गुणे, ये कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, अब देखिए यहाँ 8 दूना 16 करेंगे हम, यहाँ 16 आया। अब हम 1 को रिमूव कर सकते हैं, यानी हमारा इकाई अंक 6। अब 6 दूना 12 हुआ, 1 को रिमूव कर दीजिए, 2 हुआ, 2 दूना 4 आया। अब 4 दूना 8 आ गया, यानी ये इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा। तो क्लियर है, इसका इकाई अंक कितना होगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब हम ये जो पावर है ना 95, इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, यानी 4 से 95 में 4 से भाग देंगे, हमारा शेषफल आ जाएगा 3, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। और ये जो 58 है, इसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा शेषफल जो है 2 आएगा। अब यहाँ 7 है, रिमाइंडर देखिए जो रिमाइंडर बचा है बस वही पावर कर देनी है। ये माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, या 3 है 3 कर लीजिए, इसकी रिमाइंडर 2 आया है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं माइनस। अब यहाँ 3 गुणे 3 कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 सत्ते 49, यहाँ 49 आया। अब हम जो है 49, अब हम ये 4 को रिमूव कर सकते हैं, हमारा इकाई अंक है 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यहाँ 63 हुआ, माइनस 3 तिरिका 9, यानी हम अगर जो 63 माइनस 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54। 54 में हमारा इकाई अंक कितना है, 4 है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? पहली बात फैक्टोरियल देख लीजिए। जैसे हमने कहा 3 फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल का निशान ऐसे होता है, या तो ऐसे भी हो सकता है फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है। अच्छा, अगर 3 फैक्टोरियल को हमें लिखना है, जैसे हम 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा 3 के बाद 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा 5 फैक्टोरियल, कितना 5 फैक्टोरियल, अब यहाँ पर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, हमने कहा 525 फैक्टोरियल, कितना जी 525 फैक्टोरियल। अच्छा, 525 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे 525 गुणे 524 गुणे 523, इसी तरह जो है गुणा होते 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 जो है गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक आ जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट, ध्यान रखना पहला नियम है, 5 या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल इकाई अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। जैसे हमने कहा 1 फैक्टोरियल, कितना जी 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का 1 ही रहेगा। हमने कहा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बराबर क्या होगा? 2 ही होगा। हमने कहा 3 फैक्टोरियल, अब 3 फैक्टोरियल का क्या होगा? 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा? 6 हो जाएगा। हमने कहा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 24। हमने कहा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इसका क्या हो जाएगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना आएगा? 120 आएगा। यानी इकाई अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अब 6 फैक्टोरियल हमने कहा, 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक भी 0 होगा। यहाँ देखिए 5 और 20, यहाँ 20 हुआ ना, इकाई अंक 0 हो गया। अब 0 का किसी भी संख्या में अगर गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। तो 6 फैक्टोरियल का भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 7 फैक्टोरियल अगर करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल का अगर हम करेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो सब मिला के 5 या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। 5 या उससे बड़ी संख्याओं का इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आ गया 1 सॉरी यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसी तरह जो है प्लस करते हुए 10 फैक्टोरियल का इकाई अंक याद कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ऐसे सवाल में ध्यान रखना, हम 1 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल को हमारा 2 लिख सकते हैं, देखिए 2 फैक्टोरियल यहाँ है, 2 फैक्टोरियल को हम 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने कहा 3 फैक्टोरियल, अब देखिए 3 फैक्टोरियल को हम क्या 6 से लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर प्लस हमने कहा 4 फैक्टोरियल, अब देखिए 4 है ना, हम 24 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं 24 24। अब प्लस जैसे ही 5 आएगा 5 फैक्टोरियल, इसका क्या हो जाएगा? इकाई अंक 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे 5 हो या 6 हो या 7 हो 8 हो, कोई भी हो, उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 1 3 हुआ, अच्छा 3 9 हो गया, यहाँ पे 9 प्लस क्या है 24, 9 प्लस 24, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे प्लस 0 0 0 0 और भी है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए, अब 24 है ना, अगर हम यहाँ पे पूरा पूरा भी जोड़ दे तब भी वही बात है। यहाँ इकाई के स्थान पर 4 है, अगर हम
जोड़ना चाहें, 9 + 4 बराबर कितना आएगा, 13 आएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, हमारा इकाई अंक 3 हो जाएगा, यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा, 3 ही होगा, 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। अरे भाई ये गुणा नहीं है, अगर गुणा होता तो इकाई अंक 0 आता, लेकिन यहाँ प्लस का निशान है, ध्यान रखना। 0 नहीं होगा, यहाँ 3 आएगा। देखिए अगर हम जो है यहाँ +0 0 करेंगे तो जो भी संख्या वही संख्या आएगी। अगर गुणा होता तो यहाँ 0 आता, यहाँ पे प्लस का निशान है। क्लियर है यहाँ पे। अगर पावर फैक्टोरियल में हो तो क्या करेंगे, जैसे आ गया 3 की पावर 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है, तो हम इसको जो है 3 की पावर 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका क्या, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ध्यान रखना ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका अगर रिमाइंडर 0 शेषफल 0 आए तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका आ जाएगा 3 त्रिक 9, 9 आया, 9 त्रिक 27, और यहाँ पे जो है 7 इसका यूनिट प्लेस है, तो 7 त्रिक 21 बराबर 21। तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे है 75 की पावर 75 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान रखना जैसे 75 है, 75 की पावर 75 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 75 गुणे 74 गुणे 73 और गुणे ये 72 है, गुणे 72। इसी तरह जो है गुणा होते होते 1 तक आ जाएगा। देखिए ध्यान रखना अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कोई ना कोई संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये 72 है, ये 72 4 से डिवाइड हो जाएगी तो हमारा शेषफल 0 आएगा। और 0 में किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर 0 आ रहा है तो उसकी पावर 4 कर देंगे। ठीक है। और पावर 4 आ रहा है तो 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 आ रहा है तो इसका इकाई का मान कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर। हमने पढ़ा है 0 1 5 6, अगर ये यूनिट प्लेस पे आए तो उसकी पावर कोई भी हो, इकाई अंक वही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।